संस्कृताएं मित्रों, स्वागत है आपका संस्कार सनसाइन चैनल में। मित्रों, आज हम आपको आपके हल प्रश्न पत्र जो चल रहे थे, विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, आपके हरियाणा टीजीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पेपर अभी आ रहा है, आपके 22 तारीख का है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण तो सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए है, लेकिन अब जल्दी में है, इसलिए ये रिवीजन आपके लिए फास्ट चल रहा है। और प्रश्न 71 है और भाग 3 है। विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हरियाणा टीजीटी के लिए भाग 3 है। ये प्रश्न 71 देखिए। सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र का उदाहरण है। सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च सहोदरो गच्छति नगरम रामेण सह गतवती सीता मम सह त्वं गच्छसि। तो सहयुक्ते अप्रधाने का है रामेण सह गतवती सीता, रामेण सह गतवती सीता। सी नंबर है इसका। दंभोली घटितेयम रचना या दारुण दानवो दंतो दरी नहीं न दीर्यते। यह पंक्ति उद्धृत है 10 कुमार चरितम से, कादम्बरी से, उत्तरराम चरितम से या शिवराज विजय से। दंभोली घटितेयम रचना या दारुण दानवो दंतो दीर्णे न दीर्यते। तो आपका ये होगा शिवराज विजय से है, शिवराज विजय से है ये पंक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पुत्र मात्रम स्मृति, पुत्रः मातरः स्मृति, पुत्रः मातारं स्मृति, पुत्रः मातुः स्मृति। तो ये पुत्रः मातुः स्मृति यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है। त्रातार्जुनीयम के आधार पर 4 चक्षु कहा जाता है। किसको? सूर्य को, राजा को या शिक्षक को या उपयुक्त सभी को कहा जाता है। तो यह राजा को कहा जाता है। त्रातार्जुनीयम के आधार पर 4 चक्षु राजा को कहा जाता है। चतुः धन कपाल है, संधि करने पर शब्द बनेगा चतुः कपाल है, चतुर् कपाल है, चतुष कपाल है या चतुष कपाल है। तो ये चतुष कपाल बनेगा। सी आंसर सही होगा। फिर देखिए, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशः। यहाँ उपकरण पद की उत्पत्ति है। उप धनक्री धन धत्र, उप धनक्री धन ल्युट, उप धनक्री धन शकुल या उप धनक्री धन त्रिच। कौन सा होगा इसमें? होगा इसमें उप धनक्री धन ल्युट, उप धनक्री धन ल्युट। यह आंसर होगा उप धनक्री धन ल्युट। इस पर टिक कर लीजिए। फिर देखिए, जटाभि ताप सह किस सूत्र से बनेगा? हेतु से इत्थम भूत लक्षणे अपवर्गीय तृतीया ये नांग विकार है। जटापि ताप सह, तो इत्थम भूत लक्षणे से सूत्र से यह जटाभि ताप सह होगा। कृष्ण सर्प है पद का समास विग्रह है। कृष्णस्य सर्प है, कृष्णाय सर्प है, कृष्ण है सर्प है, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों ये आपका। और 78 है प्रश्न, इसका कृष्ण सर्प है, तो आंसर होगा इसका कृष्ण है सर्प है, कृष्ण है सर्प है। फिर देखिए, सदानुकूलेषु कुर्वती रतिम निरपेक्षमात्येषु च सर्वसंपदा। यह सूक्ति उद्धृत है त्रातार्जुनीयम से, न्यस्तीय चरितम से, नीति शतकम से या उत्तर रामचरितम से। तो ये होगा त्रातार्जुनीयम से। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेक्षमात्येषु च सर्वसंपदा है, त्रातार्जुनीयम से होगा। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णताय गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है सर्वो पूर्णतः गौरवाय या रिक्त। कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा गौरवाय। फिर देखिए, निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। ग्रामे, नगरे, वने, लते, कौन सी नहीं है? सब में ए है, एक जैसा लगा हुआ है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। ये सब इनमें से एक सप्तमी विभक्ति नहीं है। इसको बताइए। लते, लते सप्तमी विभक्ति में नहीं आता है। सा तपस्विनी निर्वर्तता भवतु। इस पंक्ति में सा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शकुंतला के लिए, गौतमी के, अनसुईया के लिए या प्रियंवदा के लिए। सा तपस्विनी निर्वर्तता भवतु, तो ये किसके लिए आया है? यह शकुंतला के लिए आया है। फिर देखिए, वारांगनेव नृपनीति नेक रूपा, वारांगनेव नृपनीति नेक रूपा। यह सूक्ति है त्रातार्जुनीयम की है, मेघदूतम की है, नीति शतकम की है, सुखनासोपदेश की है। तो यह नीति शतकम से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग के प्रारंभ में
प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? दुष्यंत, कण्व, दुर्वासा, विश्वामित्र। सभी जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि आते हैं, वो प्रारंभ में ही। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका सही होगा। वसूनि वांछन वशीन मन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वसूनि पद का अर्थ है धन, अष्टावशु, नाग, अग्नि। क्या है वसूनि वांछन वशीन मन्युना? तो यह धन है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रयुक्त वसूनि है, वसूनि को वसूनि मिस धन, क्योंकि यह कृतार्जुनियम से है। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बताना है। तद का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन बताना है। तऊ आएगा, तम आएगा, तेषाम या तान आएगा। तो ये तान आएगा, तान पुल्लिंग में तान। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति किससे संबंध है? सुखनासोपदेश, नलचंपू, वासवदता या 10 कुमार चरितम। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ये सुखनासोपदेश से है। ठीक है, फिर देखिए वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से सरलतम है। बाणभट्ट, भूषण भट्ट, चित्रभानु या अंबिका दत्त व्यास है। तो यह बाणभट्ट से है। अदस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा अद, अमु, अमुनी, अशौ, अमु, अमुनी, अशौ, अमु, अमु, अमी, अशौ, अमु, अमु। क्या होगा इसका? अद, अमु, अमुनी। अद, अमु, अमुनी है। फिर देखिए आह अतिथि परिभावनी के कथनकार कौन है? काश्यप हैं, दुर्वासा है, गौतम है या विश्वामित्र है? विश्वामित्र। तो दुर्वासा है। आह अतिथि परिभावनी। चक्षु से पद में भक्ति है। देखिए ये चक्षु से है पद, इसमें कौन सी भक्ति है? सप्तमी है, पंचमी है या चतुर्थी है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है चक्षु से। ठीक है, और घनंती में धातु है, हन है, जनी है, तुद है या त्रि है? घनंती में आप सभी जानते होंगे हन धातु है। घनंती में हन धातु है। हन धातु घनंती में आता है। कृतार्जुनियम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है शुभ्र, द्वीप, जिहिम या भूति। तो कौन सा है इसमें? यह जिहिम। जिहिम कृतार्जुनियम में सुयोधन या दुर्योधन के लिए शब्द प्रयुक्त है, जिहिम। फिर देख कश्चित कांता विरह गुरुरा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। कश्चित कांता विरह गुरुना, तो ये आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, क्रियात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है। कौन सा है इसमें? इसमें वस्तु निर्देशात्मक है। यह मेघदूत से है, पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक है और यह मंगलाचरण भी है। कश्चित कांता विरह गुरुना। कादम्बरी नायिका है, स्वीकिया है, परकिया है, माननीय है, निमेषक कोई नहीं है। तो क्या है? कादम्बरी स्वकीया है। क्या है जी? कादम्बरी नायिका स्वकीया है। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है बताइए। राधा कृष्णेन सह वनं जनाम, सुधा रामायणम पठितवती, पिता पुत्रम पृच्छति या फिर शोभा मोहनेन जलम याचयामः। क्या है ये? यह शोभा मोहनेन जलम याचयामः। अधोलिखित में से अशुद्ध पदयुगम है। चत्वारि पुष्पाणि, चतस्र बालिका, त्रीणि पुत्र है, त्रियो बालकः। तो यह त्रीणि पुत्र है। फिर देखिए कृतार्जुनियम का कथानक महाभारत के किस से लिया गया है? किस पर्व से लिया गया है? कृतार्जुनियम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया? आदि पर्व से, विराट पर्व से, वन पर्व से या शांति पर्व से लिया गया? तो ये वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, फिर है सापे नास्तंग गमित महिमा किसका विशेषण है? मेघ का, यक्षिणी का, यक्ष का या मेघदूत का? तो यह यक्ष का है। लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया? चंचलता, मोहन शक्ति, रागता या वक्रता? लक्ष्मी ने कालकूट से क्या प्राप्त किया था? तो मोहन शक्ति प्राप्त की थी। लक्ष्मी ने कालकूट से मोहन शक्ति प्राप्त की थी। नवयौवनो दत्तम, यह पद कृतार्जुनियम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, भीम के लिए, दुशासन के लिए। नवयौवनो दत्तम किसके लिए है? यह दुशासन के लिए है। स्मृश्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। यह पंक्ति किसने कही है? दुष्यंत ने, कण्व ने, सारंगव ने, दुर्वासा ने। किसने कही है? यह दुर्वासा ने कही है। उत्तर रामचरितम के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का या यमुना का है? तो यह गोदावरी का है।
दा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ददासी, दास्यन्ते, दत्ते या दास्यसी। एक तो क्या है ये दास्यसी है। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है मुनिये, मुनेह, मुनिम, मुनिहि। तो ये क्या है, ये मुनेह है, मुनेह। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन मुनेह होगा। अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रह वत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तमतापि खलजन प्रिया। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अपहनुति या व्याज स्तुति। क्या है ये होगा विरोधाभास। अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रह वत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तरापि खलजन प्रिया, ये है विरोधाभास है। फिर देखिए कांता, विरह, गुरुना, इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? कांता, विरह, गुरुना, इस समस्त पद में कितने पदों का समास? 4 का, 3 का, 2 का या 1 का हुआ है? तो इसमें 2 पदों का समास हुआ है, 2 पदों का, कांता, विरह, गुरुना में। अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः सुखनासोपे उपदेश में किसका कथन है? अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः तारापीठ, सुखनास, चंद्रापीठ या लक्ष्मी है। तो यह सुखनास का किसका कथन है? ये सुखनास का है। अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। शिवराज विजय में वर्णन किसका है? भगवान शिव का है या शिवाजी महाराज का है, व्यास का है, विजय कुमार का है? किसका है इसमें? तो इसमें शिवाजी महाराज का वर्णन है। फिर देखिए 45 का संस्कृत शब्द होगा 45, पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशति, पंचचत्वारिंशति। तो क्या होगा ये होगा पंचचत्वारिंशत्, 45। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त माराधयेत। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय क्या है? दुराग्रह विशेष से ग्रस्त है, ज्ञान विशेष से युक्त है या अज्ञानांधकार से युक्त है या वेद ज्ञान से विशेष युक्त है। तो कहाँ है ये? 1 दुराग्रह विशेष से ग्रस्त है, दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। त्वम जीवितम तुलसी में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है उपमा, संदेश, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। तो ये अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है। ठीक है। इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में रूप बनता है अश्या, अश्याम, अश्यई या अन्योह। तो यह अश्याम है। इदम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अश्याम। क्या होता है? अश्याम होता है। सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति सर्वस्मिन्, सर्वे, सर्वश्याम या सर्वस्मिन् है। सर्व शब्द के पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपको बताना है, तो यह सर्वस्मिन् होगा। ठीक है। शिवराज विजय का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार है, वीर है, रौद्र है या करुण है? तो इसमें वीर रस है। शिवराज विजय में कौन सा रस है? वीर रस है। कृतार्जुनीयम के द्विषाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी बताइए। द्विष धन किप धन षष्ठी बहुवचन है, द्विष घ्या षष्ठी बहुवचन, द्विष्टाप षष्ठी बहुवचन या दुष्टच षष्ठी बहुवचन। तो यह है द्विषक्युप षष्ठी बहुवचन है। द्विषाम में द्विषक्युप षष्ठी बहुवचन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। फिर देखिए परिरोषधि नाम इस पद का अभिप्राय है चंद्र, सूर्य, दुष्यंत या कण्व है। तो यह चंद्र है प्रतिरोषधि नाम। फिर देखिए केवल समास का उदाहरण क्या है? भूतपूर्व, पूर्व, पूर्वभाव, यथाशक्ति या पीताम्बर। तो भूतपूर्व होगा इसका। ठीक है। फिर तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत दिवात दशांतरेषु। यह पंक्ति है मेघदूत की, रघुवंशम की, उत्तर रामचरितम की या अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ठीक है। फिर देखिए शांता का संधि विच्छेद होगा सामधनता, सामधनता, सामधन अंता, सामधन अंतः। तो ये होगा बी सामधनता में शांता हो जाएगा, सामधनता में शांता हो जाएगा। इस पर टिक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है आपको वीडियो को कई बार देखने से याद हो जाएंगे। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 2-3 बार इसको देख लेना। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके रिवीजन के लिए भी है।
आगे चलिए। राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद क्या होगा? राम विद्यालम गच्छन्निच्छति, रामो विद्यालम जिगमिषति, रामेण विद्यालम गच्छन्निच्छते, रामो विद्यालम गन्तु याति। क्या होगा इसमें बताइए? तो रामो विद्यालम जिगमिषति, ये बी है, ठीक है, बी को आंसर कर लेना। और सख्यो वारयुतम जलेन हुतबुक, यहाँ हुतबुक शब्द का अर्थ है हवनकर्ता, अग्नि, भविष्य, भोक्ता, देवता या हुतात्मा। कौन सा होगा इसमें? अग्नि है। वारयुतम सख्यो वारयुतम जलेन हुतबुक। यहाँ रम्या कोकिलः दृश्यते, रम्या कोकिलः दृश्यते, इस वाक्य का कृतवाच्य में क्या बनेगा बताइए? तो इस बनेगा रमा कोकिल पश्येत, रमा कोकिलम दृश्यति, या फिर रमा कोकिलम पश्यति, या रमा कोकिल दृक्ष्यति। तो ये रमा कोकिलम पश्यति क्या होगा? रमा कोकिल पश्यति। बालकः स्नानं करोति का वाच्य परिवर्तन करने से वाक्य बनेगा बालकः स्नानं क्रियते, बालकेन स्नानं क्रियते, बालकेन स्नानं कृतं, या बालकः स्नानान्ति। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा बालकेन स्नानं क्रियते, बालकेन स्नानं क्रियते, बी आंसर होगा, इसे टिक कर लेना। और उपपूर्णमासम पद में समास है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, उपमान पूर्व कर्मधारय या बहुव्रीहि। कौन सा होगा उपपूर्णमासम में? तो उपपूर्णमासम में अवयवी भाव समास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये मित्रों, ये आपके आए हुए विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है और इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।